हेलो नमस्कार एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको लेकर आई हूँ, पीछे आप देख सकते हैं नर्मदा नदी के किनारे 12 ज्योतिर्लिंग में चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन कराने आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ। पीछे आप हमारे देख सकते हैं ओंकारेश्वर मंदिर पीछे से यहाँ से दिखाई दे रहा है, और ये हमारे पीछे जो है नर्मदा नदी बह रही है, बोटिंग हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप ओंकारेश्वर आएँ तो ओंकारेश्वर में नर्मदा उस पार आप बोट से भी जा सकते हैं, पुल से भी जा सकते हैं, दोनों तरह के रास्ते हैं। नर्मदा के उस पार ओंकारेश्वर मंदिर है, नर्मदा के इस पार ममलेश्वर महादेव है, और दोनों के ही दर्शन करने से यहाँ पर आना सार्थक होता है, क्योंकि एक के दर्शन नहीं किए जाते, दोनों के ही दर्शन किए जाते हैं, तभी आपकी यात्रा पूरी होती है। बहुत शोर हो रहा है, मैं अब वॉइस ओवर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत शोर हो रहा है। बोटिंग हो रही है, मोटर बोट चल रहे हैं, देखिए आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए कुछ इस तरह का मैं आपको व्यू दिखा दूँ। ये देखिए नर्मदा और कावेरी का संगम भी मैं दिखाने वाली हूँ। नर्मदा डैम मैं आपसे शेयर करूँगी, दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए बैक कैमरे से पहले मैं आपको दिखा दूँ। और ये देखिए सामने आप देख रहे हैं ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर आपको सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर, और बीच में नर्मदा नदी है। आप बोट पार करके भी उस पार जा सकते हैं, और ये नहीं तो ये पुल आपको सामने दिख रहा है, सामने आपको पुल दिख रहा है, उस पुल से भी आप उस पार जा सकते हैं। और इस समय नर्मदा के घाट सूखे हुए हैं, बोटों की लाइन कतार आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ये मानधाता पर्वत आपको सामने से दिख रहा है, ये देखिए, और झूले वाला पुल भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो भी पुल मैं आपको कवर करने वाली हूँ। ये देखिए नीचे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए। और फ्रेंड्स, ओंकारेश्वर जाने के लिए हमने चुना है नदी का मार्ग, यानी कि हम बोट से जाने वाले हैं। तो हम चल दिए हैं अपने फैमिली के साथ ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के घाट पर नाव करने के लिए। और जैसे ही आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ पर कई नाव वाले मिल जाते हैं जो मनचाहा दाम बताते हैं। तो आप अगर जाते हैं तो आपको इस बात से सावधान रहना है, थोड़ी भागने घूम से करनी पड़ती है। सामने के व्यूज़ आप देख सकते हैं। तो बस हम जा रहे हैं अब बोट पर। तो सामने आपको देखिए झूले वाला पुल भी दिखाई दे रहा है, और सामने एक और पुल दिख रहा है जहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। तो बस अब हम जाने वाले हैं नाव की तरफ, और कुछ नाव वालों से बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो उनसे मोल भाव करना पड़ता है क्योंकि वो मनचाहे दाम बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक मोटर बोट हमने 1000 में तय की, जिसमें 2 फैमिली थी। तो हम लोग ने शेयरिंग में यहाँ पर बोट को तय किया, और पूरे नर्मदा के घाट में दिखा रही हूँ। देखिए पूरे घाट सूखे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ, वहाँ तक नर्मदा का पानी बरसात में पूरा भरा रहता है। तो फाइनली हमारी यहाँ पे बोट तय हो गई है और हम जा रहे हैं बोट की तरफ। तो चलिए मैं बोट में बैठ के फिर वहाँ के नज़ारे आपको दिखाती हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों फाइनली हम बैठ चुके हैं मोटर बोट पर, और हम सभी ने यहाँ पर लाइफ जैकेट पहन रखा है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ जैकेट पहनना मैंडेटरी होता है। तो हम सभी ने यहाँ पहन लिया है, और हम जो है नर्मदा नदी के पर बोटिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही रोमांचकारी ये एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दोस्तों। और मोटर बोट की आवाज़ से बहुत शोर हो रहा है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सामने आप पुल देख रहे हैं, तो हम बस इसीलिए सभी लोग जो हैं बोटिंग को इसलिए प्रेफर करते हैं कि थोड़ी सी बोटिंग हो जाती है नर्मदा नदी पर। और यहाँ के व्यूज़ आप देख सकते हैं, सामने मानधाता पर्वत दिख रहा है, सामने पुल दिख रहा है, वहाँ से भी आप जाते हैं। और बस हम
पहुंच रहे हैं नर्मदा नदी पर बना हुआ ओंकारेश्वर डैम को, बांध को देखने के लिए, और नर्मदा कावेरी का संगम, तो इसी को देखने के लिए हम बोटिंग कर रहे हैं। और बहुत ही यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा जाड़ा नहीं है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ जाने का, विज़िट करने का सबसे अच्छा जो सीज़न होता है वो यही नवंबर से फरवरी तक होता है। इसमें फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि नदी के किनारा जो है नदी का, नर्मदा नदी का, बिल्कुल पानी वहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ लोग बताते हैं कि बरसात में पानी इतना भर जाता है, पानी मतलब नदी से बाहर होके शहर सड़कों तक में पानी आ जाता है। आप देख रहे हैं ना, इस समय बिल्कुल सूखा हुआ है क्योंकि इस समय है ठंडा मौसम। और जगह जगह लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी को स्वच्छ बनाएं, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ घाटों पे नहाते हैं और पॉलीथीन वगैरह, गंदगी वगैरह छोड़ देते हैं। तो जगह जगह सफाई के निर्देश यहाँ दिए हुए हैं। और दोस्तों ये जो आप पहाड़ पर्वत देख रहे हैं, पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ राजा मानधाता ने इसी पर्वत पर दोस्तों कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप मानधाता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से इस पर्वत को मानधाता पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली हमारा जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ और आप सामने देख रहे हैं हम ओंकारेश्वर डैम जो है वहाँ पहुँच गए हैं। ये नर्मदा नदी है उधर का, वही पावर आ जाता ना, कावेरी नदी में आता है। और ये डैम नर्मदा डैम बना था। अच्छा, ये नर्मदा का डैम है, बांध नर्मदा का। आप देख रहे हैं कि नर्मदा का डैम। मंदिर आएगा ना, मंदिर तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। इसी डैम को देखने के लिए, बांध को देखने के लिए हमने जो है मोटर बोट को चुना। और ये बहुत ही विशाल काय नर्मदा नदी पे बना हुआ बांध है, जिसे ओंकारेश्वर बांध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे नर्मदा का पानी जो है कावेरी के पानी से मिलता है। और हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं ओंकारेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए। और वहाँ महादेव के दर्शन करने के बाद हम जाने वाले हैं वहीं से ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ओंकारेश्वर से ही ममलेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता जाता है और झूले वाले पुल से होते हुए जाता है। तो आने वाली वीडियो में मैं सब कुछ इन सभी बातों की जानकारी आपको देने वाली हूँ, वीडियो को शेयर करने वाली हूँ आपसे। तो वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं ओंकारेश्वर महादेव, जो आपको सामने से क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी, नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।